देखो मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये तो मल्टीप्लाई करने से जो नंबर फाइंड होगी उसके दो फैक्टर करेंगे, और उसके दो फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, उसके दो फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कौन सा फैक्टर लेंगे जिसको ऐड करने से, मल्टीप्लाई करने से 12 आए ही, साथ ही दोनों को यदि ऐड किया जाए तो मिडिल टर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म। आ ही रहा देखो, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 12x² माइनस 4s माइनस 3s प्लस 1, इतना सही किए हो आप, इतना था। अब आगे क्या गलती कर दिए, ठीक है, इससे कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों से? 3x 4x 4 और x, इन दोनों में जिससे कॉमन क्या लिया जा सकता है? आप 3 पहले लिख दिया होगा तो भी सही माना जाएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हम 4 पहले लिख दिए, हमको याद थोड़ी रहता है, ठीक है, कौन पहले लिखना है, किसी को लिख सकते हो पहले, पहले 3 ऐसे लिखो, 3s कॉमन लेना पड़ता है, 4 तो 4s कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कॉमन लेंगे दोनों से? दोनों में क्या है, x तो दोनों में दिख रहा है और दोनों 4 से कट जाने वाले हैं। देखो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, ऐसा इधर तो लिख नहीं पाए क्या, अभी हम टाइम देते हैं आपको। यहाँ पे देखो इन दोनों से क्या कुछ कॉमन लेंगे, दोनों में क्या दिख रहा है, किससे कट जाएंगे दोनों, ये नंबर है ये नंबर, 4 से दोनों कट जाएंगे, और दोनों में देखो s भी है दोनों में कि नहीं है, दोनों से 4 और s कॉमन लेंगे, तो 4s कॉमन लेंगे, तो 4s कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, जैसे मान लो 12x² है और माइनस 4s, कॉमन लेने के बाद क्या कॉमन ले रहे हैं हम, 4s, अब बचेगा क्या, मान लो नहीं समझ पा रहे कि क्या बचेगा, तो इसको 4s से डिवाइड कर दो, इसको भी 4s से डिवाइड कर दो, ये इससे कट गया, इससे कट गया, ठीक है। अब 4 3 जा 12 होता है, ठीक है, तो 4x, यहाँ पे क्या बचेगा 3 इंटू x अपॉन x और माइनस 1, ये s भी कट गया, तो 4s कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 3s माइनस 1। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 4 3 जा तो 3 लिख दिए, एक s कॉमन हो गया तो s बचा रहेगा, अब 4s कॉमन ले लिए तो 1 बचा। इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, -1 लेंगे, 1 कॉमन, -1 कॉमन है तो साइन चेंज होगा, -1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, -3s अपॉन -1 और 1 अपॉन -1, ऐसे। तो यहाँ 4s कॉमन लेंगे तो 3s -1 तो ये माइनस तो कट गया, और प्लस अपॉन माइनस 3s -1 वही आ जाएगा, ऐसे, ठीक है, 1 अपॉन -1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, -1 कॉमन लेने के बाद ये आप क्या करोगे, दोनों में जो है फिर से कॉमन लो, तो 3s -1 दोनों में ना है, तो 3s -1 दोनों से फिर से कॉमन लेते हैं। जब 3s -1 को बाहर लिख लिए तो पहले से क्या बच गया, 4s, और दूसरे से क्या बच गया, -1, ये होगा फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप s कॉमन ले लिए हो, क्या कॉमन लेना कॉमन चाहिए 4s, ऐसे भर कॉमन लिए, जब s कॉमन लिए तो s कॉमन लेने के बाद भी s -4 लिख दिए, क्योंकि s के अंदर मल्टीप्लाई करो तो s² - 4s हो जाएगा ना, है क्या यहाँ 12x² तो गायब हो गया है, इससे कॉमन 4 से कट जाएंगे दोनों ना, तो 4 भी कॉमन लेना है, s भी कॉमन लेना है, 4 भी और s भी, जो दोनों ये मान सकते हो कि 2 आदमी हैं ये, ठीक है, और माता जी के चंदा लेने के लिए कोई आया ठीक है, तो क्या कितना चंदा लिया जाए ताकि दोनों के पास देने की सामर्थ्य हो, ठीक है, एक के पास 100 रुपए है, एक के पास 200 रुपए है, चंदा अधिकतम कितना ले सकते हैं, 100 रुपए, तभी ना दूसरा दे पाएगा। अब 200 लेंगे तो कहाँ पाएगा, डाका डालेगा क्या, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे 12x² है, 4s है इसके पास, तो कितना चंदा लिया जाए ताकि दोनों दे सकें, 4s कॉमन लेंगे, तो 4s तो मतलब इससे 4s कॉमन जब ले लिए तो 4 4 3 जा 3 बच जाएगा, 8s बाहर चला गया कॉमन में, अब 8s बचा रहेगा, अब इसे 4s कॉमन ले लिए तो 1 यहाँ लिखा जाएगा, और वहाँ 100 रुपए तक कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ एक बचेगा, ठीक है, एक के पास 200 रुपए है, एक के पास 100 रुपए है, 100 रुपए चंदा लिया गया, एक के पास कितना बचेगा 100 रुपए, दूसरे के पास एक भी नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ 4s कॉमन लेंगे तो 4 3 जा 3 और एक s कॉमन हो चुका है, एक s बचा रहेगा, और यहाँ 4s कॉमन लेने का ये हुआ, 4s को 4s से डिवाइड करेंगे, 25 को 25 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 1 है ना, 30 को 30 से डिवाइड करने पर 1, s को s से डिवाइड करने पर 1, तो यहाँ पे क्या है 4s को 4s से डिवाइड करने पर 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4s कॉमन लेने के बाद क्या होगा,
पहले से बच गया 3s, दूसरे से बच गया -1। अब यहाँ कॉमन लेने के बाद जो इसमें बच गया है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन दोनों टर्म से वही नंबर कॉमन लें कि कॉमन लेने के बाद वही बचे जो इसमें बचा है। ठीक है, यदि दूसरा आ रहा है तो गलत किए हो कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं, तो -1 कॉमन लेने का अर्थ ये हुआ कि माइनस से डिवाइड करेंगे दोनों टर्म को, तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3s भर बचेगा, और +1 अपॉन -1 तो -1 बचेगा, तो 3s -1 आ गया। इसको कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला दिखाओ, यदि आपके समझ में आ गया तो डायरेक्ट एल भी ले सकते हो ऐसे कि -1 कॉमन लेंगे तो 3s -1, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल बताएंगे तो और कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो 3s -1 दोनों में है, तो 3s -1 फिर से कॉमन, तो क्या बचा 4s -1। ठीक है, 3s -1 बाहर निकाल दिया तो 4s -1। ठीक है, इनको टाइम लगा के तैयार कर लो, क्योंकि इनको हम फरवरी तक देते रहेंगे टेस्ट में। पता चला कि हर बार भूल जाता है, तो भूले ना पाए अगले संडे से। ठीक है, क्योंकि उनको हम बार बार देते हैं जो एग्जाम में आने वाले रहते हैं, ताकि यहाँ सब रटे रहें। आप 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में करके चले आओगे, सब बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये था सर। ये वाले क्वेश्चंस मेरे को बता दीजिए जो आप क्लास में देते हैं, थ्योरम वाले। हाँ, वो अब तो नंबर लगेगा, चिंता ना करो, कल से इसी पर पढ़ाएंगे। 30% इधर, 50% इधर, 50% उधर, ताकि जो पढ़ चुके हैं उनका नुकसान ना हो, पीछे वाले जो आए हैं तो उनका भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हो गया ना, एक क्वेश्चन ये भी आया था ना, 2x² + 7s + 3 ऐसे। इसमें क्या करोगे बताओ, अभी रूल क्या बताए हैं, अभी रूल हम क्या इसको लिख लिया। हाँ, फटाफट लिखो। ये देखो, ये 7 नंबर डाल के इसको बताते हैं। यहाँ पर 2x² + 7s + 3। देखो इसमें क्या करोगे, पहले s² के पहले जो नंबर है वो कांस्टेंट टर्म का इनटू करेंगे, तो क्या करेंगे 2 × 3, तो क्या आएगा 6। 6 × 1, तो 6 के 2 फैक्टर करो, तो 6 के 2 फैक्टर 6 × 1 कर दो, तो 6 और 1 को जोड़ो तो 7 आ तो रहा। 6x + x। ठीक है, तो आप इसको आगे सोच ही नहीं पाए थे, छोड़ दिए थे। आप ये करती रही होगी, 6 का 2 × 3 और 2 और 3 जोड़ते तो 5 आता था। आप क्या करें, तो 2x² लिखे, इतना लिखे छोड़ दे, बस सोच ही नहीं पा रहे। ठीक है, अब ये देखो, जो कल दिमाग लगाए थे, आज इसका सलूशन मिल गया तो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो x² के पहले 2 है, 3, तो 2 3 जा 6 है, 6 के फैक्टर 6 × 1, तो 6 और 1 7। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2s², और जहाँ 7s है वहाँ क्या लिखेंगे 6s + 1x। क्या लिखेंगे 6x और प्लस 1x, यहाँ लिखेंगे 6x + 1x और प्लस। इन दोनों से अब दो का पेयर बना लो, इसका एक पेयर बन गया, एक पेयर इसका बन गया। इन दोनों पेयर से कुछ कॉमन अवश्य होता होगा। देखने से देखो, इसमें x है और 2 भी है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2x कॉमन है। ये 2 से दोनों, 2 का भाग दोनों में चला जाएगा, 2 से डिविजिबल दोनों नंबर है। ठीक है, 2, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे या s कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो एक s बार बचेगा, तो s 2 बार है। 2 कॉमन लेने का मतलब 2 बाहर निकल गया, s कॉमन लेने का मतलब s² था तो एक s भी निकल गया, तो बचा गया, एक s बार बचा रहेगा ना। यहाँ 2s कॉमन लेने का ये हुआ कि 6s को 2s से डिवाइड करो, 6s को 2s से डिवाइड करो, तो 2 3 जा 6 x कर के 3 बार बचेगा, क्या बचेगा 3 बार बचेगा प्लस 3। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, s + 3 बचेगा, कुछ कॉमन लेना नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन लेना। इन दोनों से s + 3 बचना चाहिए कुछ कॉमन, जो कि यहाँ s + 3 बचा है, तो यहाँ भी कुछ कॉमन लेने से बचता, 1 कॉमन लेते हैं, s + 3। अब देखो s + 3 दोनों में है कि नहीं है, s + 3 फिर से कॉमन, तो पहले से क्या बच गया 2x और दूसरे से +1, ऐसा। दूसरे से सबसे पहले क्या किए, s² पहले जो नंबर थी और कांस्टेंट टर्म, इसको मल्टीप्लाई किए तो 6 आया। अब 6 कैसे 2 फैक्टर करेंगे, तो दोनों को जोड़ने से
मिलिट टर्म आना चाहिए। 6 के फैक्टर 6 into 1 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 6 का फैक्टर 2 into 3 करोगे तो 2 और 3 को जोड़ने से 7 तो नहीं आ रहा है ना, इसको ये वाला फैक्टर नहीं लेंगे। कौन वाला फैक्टर लेंगे? ये वाला फैक्टर लेंगे जिसको जोड़ने से मिडिल टर्म आता हो, ठीक है। तो ये हो गया इसका फैक्टर, इसको भी लिख लो। सर वो दो लोग पूछ रहे थे कि कोचिंग कितने बजे से है। कौन दो लोग? सर वो स्कूल में पढ़ते हैं, बोल रहे थे कोचिंग के लिए। आपके स्कूल के? वो बताया नहीं समय? सर बोले तो कह रहे थे सर से बात करके आ जाना, तो फिर कल से आएंगे। हाँ तो बात कर लिए तो बता दो। ऐसा करेंगे कि 30 मिनट हम पीछे का पढ़ाया करेंगे, 30 मिनट आगे, ताकि जो लोग पढ़ चुके हैं उनका भी नुकसान ना हो, जो नए नए आएंगे तो उनका भी नुकसान ना हो, ठीक है ना। और टेस्ट में सब देते रैंक सब तैयार, वैसे भी वो भी जरूरी है, ठीक है। थ्योरम वोरम वाले क्वेश्चन तैयार ना करो, टाइम लगेगा उसमें ना, तब थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे उनको, ठीक है। सर लास्ट में आप देते हैं, मेरे को लगता है मेरे से क्यों नहीं बन रहा सर, थ्योरम मेरे को बता दें। हाँ थ्योरम सब बताएंगे, चिंता ना करो, थ्योरम हम सब अभी एक बार फिर से बताएंगे। पहले तो शुरू में वही भर था तो पढ़ाए थे गर्मी में, सनी भी आया था पर वही अभी अच्छे से पढ़ा नहीं, उसको तो 3 बार बताने की जरूरत है। चलो जानते हैं सब, मैथ आपको रट जाएगी, टेस्ट लेंगे दूसरे दिन फिर से बताएंगे, फिर पढ़ाएंगे। मैथ इजी है। हाँ मैथ में कुछ है ही नहीं, आप लोग मैथ के किरवा बन जाओ, ठीक है। 1 नंबर देखो, जो लोग कहते हैं कि मैथ बहुत कठिन है उन्हीं के लिए सबसे सरल है, ठीक है। देखो यहाँ पे 6x² + 5x, नहीं एक तो लड़का आया था वहाँ सिहावल का, बहुत साल पहले क्या होता था कि मैथ में बहुत लोग फेल होते थे। एक लड़का सिहावल से आया था, उसका नाम था पंकज शुक्ला, ठीक है। 3 साल फेल था, चौथे साल में सप्लीमेंट दिया था मैथ, 3 साल फेल था और चौथे साल सप्लीमेंट दिया था वहाँ सिहावल से। फिर उसके भाई यहाँ रहते थे और किसी स्कूल में पढ़ाते थे वे, ठीक है, सरस्वती स्कूल में। किस क्लास में सर? 10th क्लास में, ठीक है। तो वे उसे वहीं पे जो मंदिर बनी है ना हनुमान जी के यहाँ अगर चलोगे तो उसी के नीचे हम पढ़ाते थे। तो वे चौथे साल मेरे यहाँ आया था, तो चौथे साल पूरे पढ़ाए, हर साल पूरे सालों हर साल टेस्ट लिए, तो मैथ लिया फिर जरा हमने, ठीक है, मैथ लिया, मैथ से BSc किया और वह सिहावल स्कूल में पढ़ा भी रहा, तिथ में भी है। कहने का मतलब ये कि मैथे पढ़ा रहा जिसको 4 साल तक पढ़ा, उससे कमजोर तो आप लोग नहीं हो, जो 4 साल मैथ में फेल हुआ है। तो यहाँ पे मैथ में कमजोर कोई कब हो जाता है? कभी कोई पढ़ाने वाले नहीं मिले, या कि पढ़ाने वाले मिले तो आप पीछे का बेस ही नहीं जानते थे, और आप बेस नहीं जानते तो वे आपकी कमजोरी को समझ भी नहीं पाए। हम टेस्ट क्यों लेते हैं? टेस्ट के माध्यम से हम ये समझते हैं कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या समझ नहीं पा रहे हो। एक्सरे रिपोर्ट क्यों एक्सरे करवाते हैं? उसके आधार पर फिर डॉक्टर मर्ज का हिसाब से दवा लिखता है। अब जब टेस्ट लेंगे तब ना पता चलेगा, वैसे कैसे जानेंगे आपके अंदर क्या कमजोरी, क्या नहीं समझ पा रहे हैं। 1 बार 2 बार में सब समझ में आ ही जाएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन जब फरवरी तक देंगे तो क्या फरवरी नहीं बनेंगे? कितने वर्ष, कितने संडे आएंगे? 40-50 बार आ जाएंगे। भूल जाएगा भी, परंतु आप इसको घर में रिवीजन भी तो करना है, क्या थोड़ी जाए यही घर पढ़ना बाद में पढ़ो फुटबाली लेते जाओ, ऐसा तो है नहीं। कोई प्रतिबंध नहीं लगा, 10 घंटे तक पढ़ते रहो, जब तक बने ना तब तक पढ़ते रहो, ठीक है। अब देखो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट क्या है? 6 है ना, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 6। देखो यहाँ सुनो, अब ध्यान रखना, x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आप वो लोग 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि माइनस साइन लेकर चलना है। प्लस रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस तो माइनस लिखेंगे, तो -6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वो गलती क्या कर देते हैं, 6 × 6 कर देते हैं, जबकि 6 सर क्या मैं अपनी कॉपी देख सकती हूँ? अरे कहाँ दी ये है, अब
जो नंबर कहने का मतलब जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ाए नहीं थे तो इसका नंबर हम एक्स्ट्रा दे दिए हैं सबको। सर मैं को जो क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे और दे दिए थे। देखो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 और कांस्टेंट टर्म क्या है -6। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -6 36 आया ना, तो -36 आएगा। और -36 के दो फैक्टर करो, -36 के दो फैक्टर, तो -36 के दो फैक्टर क्या होंगे 9 इंटू -4 आएगा -36 से कि नहीं आएगा। और -36 का फैक्टर ये भी हो सकता है -9 इंटू 4, -9 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तब भी -36 आएगा, और 9 का मल्टीप्लाई -4 के साथ तो -36 आएगा कि नहीं आएगा। देखो अब इनमें क्या करना है, अब इनमें से कौन वाला फैक्टर लेना है, ये वाला लेना है कि ये वाला। तो देखते हैं अब 9 और -4 इज इक्वल टू होगा +5, और -9 और +4 इज इक्वल टू होगा -5। इन दोनों को जोड़ने से +5 आएगा, इन दोनों को जोड़ने से -5 आएगा। मिडिल टर्म क्या है +5 to -5 +5 है, तो कौन वाला फैक्टर लेंगे, ये वाला। ठीक है, पहला काम क्या किए, एक्स स्क्वायर के पहले जो नंबर है और जो कांस्टेंट टर्म है दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -36 आया, और -36 के दो फैक्टर निकालेंगे, और दोनों फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि दोनों को ऐड करने से क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो उसके फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कौन वाला फैक्टर लेना है, वे वाला फैक्टर लेना है जिसको जोड़ने से मिडिल टर्म आता। ठीक है, तो 9 और -4 को जोड़ने से मिडिल टर्म आ रहा है, -9 + 4 को जोड़ने तो -5 आएगा, और यहाँ +5 है, तो ये वाला फैक्टर लेंगे। और ये वाला फैक्टर लेने के बाद क्या करेंगे, 6x² को तो सीधे उतारना है, -6 को सीधे उतारना है, पर ये 5s के स्थान, सुनो आप, इसको सीधे उतार देना, इसको भी सीधे उतार देना, पर 5s के स्थान पे क्या लिखना होगा, ये 9x और -4s। तो 9s क्या है प्लस में और -4s, तो क्या लिखना होगा 9x प्लस में और 4s माइनस में, ये। ठीक है, स्टार्टिंग टर्म को हूबहू उतार दिए, लास्ट वाले को उतार दिए, पर 5s के स्थान पे क्या लिखेंगे 9x प्लस 9s माइनस 4s, ये आ गया। अब इन दोनों से कुछ कॉमन और इन दोनों से कुछ कॉमन, क्या कॉमन लेंगे, दोनों में किसका भाग चला जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, दोनों 3 से, और दोनों में क्या दिख रहा है, s भी दिख रहा है, तो 3 और s कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा 3 और s से, तो जब 3s कॉमन लेंगे तो 3 2 जा तो 2 बचा, x से कॉमन ले लेते तो s बचा रहेगा। ठीक है, और 3 3 जा 9, s तो कॉमन ले ही चुके हैं तब नहीं बचेगा s। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे, दोनों में किसका भाग चला, दोनों तो माइनस दिख रहा था, पहले माइनस कॉमन लेंगे, फिर दोनों किससे कट जाएंगे 2 से, तो -2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे माइनस और 2, तो -2 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 2 जा 4 2, और एक s बच जाएगा, माइनस कॉमन तो प्लस बन जाएगा ना, दोनों से माइनस कॉमन तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 3 जा 6। अब देखो 2s + 3 यहाँ भी है और 2s + 3 यहाँ है, पहले से कॉमन लेने के बाद जो बचा है दूसरे से कॉमन लेने के बाद वही बचना चाहिए, नहीं बच रहा है तो गलत। इसका मतलब आप ये लिख दिए हो फिर इसके स्थान पे, ये वाला लिखना ये चाहिए तो ये लिख दिए हो, इसलिए सेम नहीं आएगा। अधिकांश लोग ऐसे कर देते हैं, जहाँ जो होना चाहिए वो दूसरा लिख देते हैं, इसीलिए तो बताते हैं जो फैक्टर हो सकते हैं उनमें से कौन सा फैक्टर लेना। फैक्टर तो बहुत सारे होंगे, पर ये समझना जरूरी है उनमें से कौन सा फैक्टर लेना है जिसको ऐड करने से मिडिल टर्म आता हो, जिसको ऐड करने से मिडिल टर्म आता हो। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, आप 2s + 3 दोनों में है कि नहीं, 2s + 3 कॉमन ले लिए, फिर से पहले से क्या बचा 3s और दूसरे से -2, ये फैक्टर। एक और क्वेश्चन है, (3x² - x - 4) ये तो फर्स्ट वाले 3-4 पार्ट में, तो लिख लो इसको। यस सर। अब देखो इसमें क्या करना होगा, पहले s² के पहले कौन नंबर है 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ कि -4 -4
4 नहीं है, जब माइनस रहेगा तो माइनस लिखा जाएगा, Yes, sir. प्लस वाले में प्लस नहीं लिखा जाता, वो प्लस अपने आप माना जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू क्या करें -4, तो क्या आया -12। अब -12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, -12 का लिख लोगे -4 इंटू 3, -12 का 4 इंटू -3, -12 का 6 इंटू -2, -12 का -6 इंटू 2, -12 का 12 इंटू -1, -12 का -12 इंटू 1, इतने फैक्टर हो सकते हैं। पर इसमें लेना कौन है, आप देखो यहाँ पे -4 और +3, इन दोनों को ऐड करने से -1, 4 और -3 ऐड करने से 1, 6 और -2 ऐड करने से 4, -6 + 2 ऐड करने से -4, 12 और -1 ऐड करने से 11, -12 + 1 ऐड करने से -11। अब बीच में क्या है, इसके पहले -1 है, इसके पहले कौन नंबर है यहाँ, कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा, माइनस ये यहाँ 1 माना जाएगा, क्या माना जाएगा 1 यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, तो -1 यहाँ 1 फैक्टर लेंगे, ये 12 का ये वाला फैक्टर लेंगे, -4 इंटू 3, तो -12 आ जाएगा। पर यहाँ पे जहाँ -6 है वहाँ क्या लिखेंगे, -4s + 3s लिखेंगे, और इसको सीधे उतारना, बीच वाले में के स्थान पे ये लिखना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x², और -s के स्थान पे क्या लिख देंगे, -4s + 3s -4, ठीक है। अब इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में क्या दिख रहा है x, और तो किसी से नहीं कटेगा, 3 और 4 दोनों किससे कटेंगे, एक के अलावा किसी से नहीं कटेंगे, इसलिए तो एक कॉमन तो लेते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में क्या दिख रहा है x, क्या दिख रहा है x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 तो बचेगा ही, एक x बचेगा, x तो बाहर हो गया, और यहाँ पे x कॉमन ले लिए हैं तो 4 घर बचेगा। अब इन दोनों से क्या कॉमन लें, यही बचे 3s - 2, तो कुछ कॉमन नहीं लेना, इसका मतलब 1 कॉमन लेना, तो +1 कर लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, प्लस लगाते नहीं हैं, लिखना जरूरी है +1, नहीं तो इंटू माना जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिए 1 और ये 3s - 4, इसका मतलब क्या है, यहाँ इंटू माना जाएगा, इसलिए यहाँ +1 लिखना भी जरूरी है, ठीक है। तो 3s - 4, 3s - 4 फिर से कॉमन लेंगे, तो 3s - 4 जब कॉमन लेंगे तो पहले s और +1, पहले से s और दूसरे से 1 बचा, ये फैक्टर आ गया, ठीक है। ये गलती करके देखो, इतना आसान क्वेश्चन छोड़ दिए, देखो 10 नंबर, लिख लिए आप लोग, देखो 10 नंबर क्वेश्चन ये है, क्लास में कौन सर पढ़ाते हैं हम, क्लास में अमित सर, देखो फैक्टराइज, ये s³ है -2 x² है -x + 2, इसको भी बताए थे, फिर भी आप देखते हैं थोड़ा जैसे आप गलती क्या किए हो। आप कैसे लिखो पहले ये बता देते हैं, +2, इस x को काट के यहाँ x² लिख दिए, ये कैसे कटा ठीक है, +2 हर बचा है, अब पता नहीं कैसे कैसे ये 2 और इसके साथ 2s स्क्वायर, अरे भाई ठीक है, हो गया, ऐसा गलती होती है, नहीं समझ पाते तो आदमी, क्या है कि अधिकांश स्कूलों में क्या है, गलती आपकी नहीं, जैसे आप परीक्षा दिए कौन क्लास की, 7वीं क्लास की, 7वीं क्लास में ऐसे लिख के आए और नंबर भी पा गए, आप लिखते रहोगे ऐसे, ठीक है, वो लिखने हैं, नंबर देने देना है ना स्कूलों में, ठीक है, क्योंकि आपको ये तो नहीं कर सकते कि फेल कर देंगे 7वीं क्लास में, ये भी नहीं कर सकते 6वीं में फेल कर देंगे आप कॉपी में कुछ लिखे भी हो, चाहे सही लिखे हो चाहे गलत, सब में नंबर दिया जाए, ठीक है। बताए ना कभी आर्या स्कूल 10वीं वाले लिखते थे
कोई भी क्वेश्चन सही नहीं है, सब कॉपी भरी है, हर एक क्वेश्चन को लगाई पर सही कोई भी नहीं। कॉपी भरी होनी चाहिए। हाँ, एक लड़का पिछले साल पिछले संडे को क्या नाम है, दिव्यांश नाम का लड़का है, तो पिछले संडे 34 नंबर पर हाँ, आया। इस बार हाँ, 100 डायरेक्ट। हाँ, और एक क्वेश्चन सही लगाया और उसके बाद 34 पर आया। मैं खुद देख के जाती कहाँ से पाग एकदम 100 आउट ऑफ 100। मैं खुद सोची थी मैं तो भगवान ला देना। हाँ, तो कहने का मतलब देखो ऐसे सीख लिख मिलती है कई लोगों को, ये लोगों का नाम मान सम्मान चाहिए तो वहाँ पे सोचते हैं कि कितने लोग देखें, 470 लोग हैं हमारे व्हाट्सएप में, वो सब लगा स्टेटस में, सब लोग देखते हैं किसका कैसा नंबर। ठीक है, तो इसलिए लोग मेहनत करने लगते हैं ऐसे भी, तो आप लोग भी एक दिन नंबर ऐसे पाओगे, धीरे धीरे लगे बढ़ रहो। मैं तो बहुत अब देखो यहाँ पे तो क्या बता रहा था, इसमें करना क्या, सुनो आप, इन दोनों से देखो, इन दोनों से क्या चंदा लिया जाए कि दोनों दे सके, टैक्स स्क्वायर है ना। पहले पेयर न बनाते हैं, एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, इन दोनों से कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर दोनों के पास है। ठीक है, ये नहीं देखते कि चारों के पास क्या है, दो के पास पहले देखो इन दोनों के पास क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो एक एक्स बच जाएगा है ना, एक एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो -2 बचा। अब इन दोनों से ऐसा कुछ कॉमन लो कि कॉमन लेने के बाद -2 ही बचे। हाँ, तो 1 कॉमन लेते हैं, देखो तो 1 कॉमन लेंगे तो -2 बचेगा, तो कहाँ ऐसे तो 1 -1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, तो क्या कॉमन ले, -1, तो x -2। अब x -2, अब देखो एक्स स्क्वायर -1 का 1 लिख लो ऐसे, अब 1 को 1 का स्क्वायर लिखेंगे, अभी बताए थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब एक फार्मूला जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी, एक्स -2, एक्स -1 एक्स प्लस 1। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ भेजते हैं, जानते हैं संडे को टेस्ट लेंगे तो अच्छा नंबर लड़के पाएंगे तो नाम स्कूल का होगा। ठीक है, तो कल प्रिंसिपल सर भेज देते, आप लोगों को वही भेजे हैं ना, आप लोग गए स्कूल में? नहीं वो मेरे को ट्यूशन पढ़ाते हैं। है भी जाके है ना, अभी कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा अभी तक आपको पढ़ाए होंगे घर में, है ना, अभी भी पढ़ा रहे हैं। पढ़ा नहीं है, और भी से पढ़ा रहे हैं। जैसे कि घर में मेरे 2 भाई बहन हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से मुझे पढ़ा देते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ कोचिंग करवा दीजिए, जैसे कि पढ़ नहीं पाते थे, हाँ। भी रहते हैं। हाँ, एक को स्टूडेंट को जब एक मास्टर एक को देखेगा तो ज़्यादा से पढ़ा पाएंगे। हाँ, अब पता चला कि उसमें दूसरे क्लास वाले बैठे हैं तो उतना फोकस नहीं कर पाता, कोई मना नहीं करेगा। जैसे मान लो आप एक घंटे में कोई 9वीं क्लास का, कोई 7वीं क्लास, कोई 3री क्लास का, अब कोई टीचर आएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, किसको पढ़ाएंगे, 20-20 मिनट क्या पढ़ाएंगे। नहीं, वो ठीक है, पर वो ये मना नहीं करेंगे कि हम पढ़ा नहीं पाएंगे, वो हाँ कर देंगे। अधिकांश लोग होते हैं, मान लो वो तो अच्छे होंगे, परंतु और जैसे इसके यहाँ कोई पढ़ाने आते थे पिछले साल ना, ठीक है, नहीं मतलब वो पढ़ा ही नहीं पाते थे ना मुझे, तो उन्होंने कहा कि यही कोचिंग करवा दीजिए, वो अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब एक ही क्लास के बच्चों को बैठ कर पढ़ाते हैं, इसलिए मम्मी बोली ठीक है। उनका लड़का भी आता पढ़ाने। हाँ, वो बताया। हाँ, ठीक है, देखो x -2 x -1 x प्लस 1 ये हो गया फैक्टर। ठीक है, आप अगले संडे समझ जाएंगे, लिख लो अच्छे से इसको। चलिए इससे बार लिखो घर में, ये ना सोचा करो कि एक बार लिखे। कुछ लोग तो एक बार लिख लेंगे तो वो जिंदगी भर नहीं लिखे, उसी को देखते रहेंगे। ठीक है, बताया ना, क्वेश्चन को बार लिखा करो। मैथ लगाने से बनती है, देखने से नहीं बनती है। यहाँ पेयर काफी खोल लिए, सामने टीवी भी लगी है, ऐसे में थोड़ी तैयारी होती है। छूना पढ़, हिंदी तक पढ़ो तो लिख कर पढ़ो। ठीक है, एक और देखो, S3 है -3x² -9x है, ये लॉन्ग वाला है, -5x। कितने बज गए करने 7:05 तो है, जाओ भागो, मैं सोची क्या
मेरे स्कूल अभी तो आए। अभी सोची अभी तो आए। हाँ, यही लगा मैंने कभी कभी होता है जब ध्यान से चलो ना। कितना बजे तब छोड़ी मेरी कॉपी को बस दो एक साथ लेके अपने जमा कर देना कल और 500 रुपये के साथ जमा करना होगा। एक अच्छा सा नोट्स बना लो मोटा सा, उसी को रोज लेकर आना, बदल बदल के आप नहीं लेना, या आज एक दूसरा लेना, ठीक है। मोटा सा बना के ले आओ, उसी में सब आ जाना। तो 11th वाली लड़की वहाँ पे बिहार से आई है क्या कोई? अरे हाँ, वो मेरी नानी के घर से आई है। हाँ। तो मतलब एक महीने रुकने आई है। हाँ। तो वही मम्मी बोली कि तुम भी ट्यूशन पढ़ लो। अच्छा, एक महीने। हाँ, तो वो पता है उनकी जो बुक लगती है वो मिल ही नहीं रही। बिहार बोर्ड की लगती है तो इधर कहाँ मिलेगी, यहाँ यहाँ ना एमपी मिले। बोर्ड की है ना, हाँ। इसीलिए।